जय हिंद दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आज हम फिर से अपनी एमसीक्यूज प्लस रिवीजन सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि एलजी सर ने अनाउंस करा है कि विद इन 15 डेज नोटिफिकेशन आने वाली है जेकेएसएसबी की, तो हमें भी अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इस कोर्स में हम क्या करेंगे, जो पंचायत सेक्रेटरी है वीएलडब्ल्यू की जो पोस्ट आई है उसके रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको ज्वाइन करना है। मॉर्निंग में आपको एक टॉपिक बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक में इवनिंग में एमसीक्यूज आएंगे, तो आपने उस टॉपिक को प्रिपेयर करना है डे टाइम में और इवनिंग में फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो टॉपिक हैं वो विद एमसीक्यूज प्रिपेयर हो जाएंगे फ्रॉम ऑल डायमेंशन फॉर योर एग्जाम। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है प्रीएम्बल पे। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, क्योंकि आपके वीएलडब्ल्यू में एक टॉपिक मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस बेसिक फीचर्स जिसमें प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसमें से आज हम प्रीएम्बल को कवर करेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड द प्रीएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल को किसने कहा था कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है? बी आर अम्बेडकर सर ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, एन ए पालकीवाला ने कहा था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था? तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन सी, एन ए पालकीवाला। एन ए पालकीवाला जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, आपको पता होना चाहिए, और इन्होंने कहा था कि जो प्रीएम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिकली ये प्रीएम्बल होता क्या है? देखो प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बोल सकते हो या आप इसको प्रीफेस बोल सकते हो। जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो ना, आप अगर कोई बुक पढ़ते हो, आपने बुक के स्टार्टिंग में एक पेज देखा होगा जिसमें ये लिखा होता है प्रीफेस। वहां पर बताया जाता है कि इस बुक में आपने क्या क्या पढ़ना है। इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रीफेस है, इसमें बताया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंडिया किस तरह की स्टेट है। तो इस तरह का हमारा प्रीएम्बल दिखता है। इसका फोटो मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है। ठीक है, इसमें हर एक टर्म को मैंने अपने लेक्चर में एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई टैब में आ रहा होगा, आप वो लेक्चर देख लो, इसके बाद आपको प्रीएम्बल कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा प्रीएम्बल क्या था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizen justice, liberty, equality, fraternity। और यहाँ पर यह बताया गया कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब करा है, 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, तो ये सारा चीजें जो है हमारे यहाँ पर प्रीएम्बल में बताई गई हैं। तो ये सब पॉइंट टू पॉइंट मैंने अपने लेक्चर पे एक्सप्लेन किया, आप उसको देख सकते हो। मैंने आपको वहां पर बताया भी था, और आज आप क्वेश्चन भी देखोगे कि प्रीएम्बल से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपको पूछ सकते हैं कि जस्टिस कितनी तरह की है, तो अगर आपने प्रीएम्बल पढ़ा होगा तो सामने पता चल जाएगा। जस्टिस सोशल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ एडॉप्शन पूछ सकता है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो प्रीएम्बल से क्वेश्चन कहां से आएगा? अगर आपको प्रीएम्बल आता है तो कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो। तो आई हाईली रिकमेंड यू ऑल कि आप प्रीएम्बल वाली वीडियो देखो, उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग मैंने बताया। जस्टिस क्या है, लाइबर्टी क्या है, इक्वालिटी है, वो सब आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The ideals of justice mentioned in the Indian preamble is inspired by which of the following events or constitution? कि जो हमारे preamble में एक वर्ड मेंशन है जस्टिस, वो जस्टिस का आइडिया जो है वो कहां से लिया गया है? क्या वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है, या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? अगर आपको पता हो तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम पोर्शन जो है हमने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड से लिया गया है। चाहे वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, चाहे वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, अमेरिकन से लिया गया, फ्रेंच से लिया गया। तो उसी के मुताबिक पूछा है कि जो जस्टिस वाला आइडिया है हमारे प्रीएम्बल का, जो तीन तरह की जस्टिस बताई गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वो हमने कहां से अडॉप्ट करा है? ठीक है, तो ये हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन से। रशियन रेवोल्यूशन कब आई थी? 1917 में। उस रेवोल्यूशन से हमने जस्टिस का कंसेप्ट लिया। तो जस्टिस कितनी तरह की होती है? जो हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है, तीन तरह की जस्टिस मेंशन है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाए ना, इसमें से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपको पता आइडिया भी चल रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखो जस्टिस जो है वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है, तीन तरह की जस्टिस, जो हमने आइडिया कहां से लिया है? आइडिया लिया हमने रशियन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976? देखो, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया,
अब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी तो किया जाता है बाय टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी मॉडर्न डे के अकॉर्डिंग उसको चेंज भी किया जाना चाहिए। तो वो हम चेंज जो कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं वो अमेंडमेंट के थ्रू करते हैं। आर्टिकल 368 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो हम अपने प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रियम्बल को अमेंड करके हमने कौन सा वर्ड जो है इंसर्ट करा था प्रियम्बल में। जस्टिस को इंसर्ट करा था, इक्वालिटी को, लाइबर्टी को, या सोशलिस्ट। तो इनमें से कौन सा वर्ड हमने इंसर्ट करा है 42nd अमेंडमेंट से? तो हमने सोशलिस्ट वर्ड इंसर्ट करा है। देखो जो हमारा प्रियम्बल है ना, उसको एक ही बार अमेंड किया गया है। तो आपने याद रखना है, एक ही बार हमारे प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुई है। कब हुई है? 42nd अमेंडमेंट, उस अमेंडमेंट का नाम है, आपने याद रखना। और कब हुई थी? 1976 में हुई थी। और इस अमेंडमेंट में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। सोशलिस्ट, ये 3 वर्ड कौन से हैं? सोशलिस्ट, एक तो यहां पर मेंशन है सोशलिस्ट, सेकंड वन इज सेकुलर, सेकंड वर्ड इज सेकुलर, एंड थर्ड वन इज इंटीग्रिटी, थर्ड वन इज इंटीग्रिटी। तो ये तीनों वर्ड आपने याद रखने। और ये कौन सी अमेंडमेंट से हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कंसिडर्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन? तो इन जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसे कहा जाता है? प्रियम्बल को कहा जाता है, डीपीएसपीज को कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है, या फंडामेंटल ड्यूटीज। ये चारों जो चीजें हैं ना यहाँ पे जो मेंशन है, ये चारों आपके सिलेबस में मेंशन है। हमने प्रियम्बल को भी पढ़ना है, डीपीएसपी को भी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज। इनमें से किसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ये आपने बताना है। तो इसका आंसर बेसिकली है डीपीएसपी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। मैंने इसलिए क्वेश्चन डाला था क्योंकि आप सोचोगे प्रियम्बल वाले क्वेश्चन हैं तो प्रियम्बल ही आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दी है? स्टेट को, मतलब जो गवर्नमेंट है, स्टेट, सेंटर में स्टेट किसकी बात होती है? गवर्नमेंट की बात होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि किस तरह से आपने लॉज को बनाना है। वो कहां पर है? वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। जिस दिन इसके एमसीक्यूज लाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। और पॉलिटी सीरीज में आप जाना, मैंने डीपीएसपी अच्छे से पढ़ाई हुई है, आप इनको भी कवर कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन डीपीएसपी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये नॉन जस्टिसेबल होती है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर कोई सपोज करो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए मेंशन है, मैंने अभी एक वीडियो भी लाई थी, वो भी देख लेना, उसमें करंट कंटेंट कवर हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 एक डीपीएसपी है। देखो डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में है। पार्ट 4 में आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक, इसके बीच में ही आ रहा है 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक डीपीएसपी है। अब इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक नहीं लाया, तो आप कोर्ट में थोड़ी जा सकते हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ, नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है। इसके लिए आप कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते कि इसको, मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता कि लाओ ही लाओ। ये तो स्टेट की इंस्ट्रक्शन है, स्टेट जब टाइम आएगा तो डिसाइड करेगी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल इस तरह से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल में जो ये वर्ड्स है ना, इनकी सीक्वेंस लगानी है। करेक्ट सीक्वेंस क्या मतलब? पहले क्या आता है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे या चौथे नंबर। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रियम्बल आना चाहिए। प्रियम्बल को याद करना है आपने। याद भी किस तरह से करना है, आपको 3-4 बार उसको रिपीटली पढ़ोगे ना तो आपको खुद दिमाग में चीजें आ जाएंगी कि पहले क्या आता है, लास्ट में क्या आता है। तो हम प्रियम्बल को ही देख लेते हैं, रेफर कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो देखो प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड थे? जस्टिस, लाइबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। सबसे पहले जस्टिस आता है, देन लाइबर्टी की बात होती है, इक्वालिटी की, और फिर फ्रेटर्निटी की। तो आप इजिली इस सीक्वेंस को कर सकते थे अगर आपको प्रियम्बल आता है। तो सबसे पहले क्या आता है? जस्टिस। तो सबसे पहले जस्टिस, तो सभी एलिमिनेट होकर हमारा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आता है जस्टिस, देन लाइबर्टी की बात होती है। जस्टिस में 3 तरह की, लाइबर्टी की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, और फ्रेटर्निटी की बात होती है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से प्रियम्बल का पार्ट कौन सा नहीं है? सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म। देखो सोशलिज्म वर्ड भी प्रियम्बल में मेंशन है, डेमोक्रेटिक भी मेंशन है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। सेकुलर स्टेट है, ठीक है, ये भी मेंशन है। इंडिया एक सोशलिस्टिक स्टेट है, ये भी मेंशन। बट इंडिया एक फेडरल स्टेट है, ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। तो इसमें नॉट पूछा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो इसका आंसर आ जाएगा फेडरलिज्म। देखो कई बार हम एग्जाम में जाते हैं ना, ये एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज करने का फायदा क्या होता है, या मॉक लगाने का फायदा यही होता है कि ये क्वेश्चन हमें देख के ना ऐसे दिमाग हमारा खुलता है कि कई बार नॉट वाले भी पूछे जाते हैं, तो हम कई बार डायरेक्ट ऐसे ही आंसर मार्क कर देते हैं बिना देखे, तो नॉट वाला पूछा है तो इसमें क्या आ जाएगा, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे यूएसए में होता है, यूएसए में क्या होता है, सेंटर के अलग लॉज हैं, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट के अलग लॉज हैं, वहां पर स्टेट को प्रोविंसेस कहते हैं, उनके अलग लॉज हैं, उनमें सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकती। बट इंडिया में ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, इंडिया में कंकरेंट लिस्ट है जिसमें सेंटर भी लॉज बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है। तो इंडिया जो है वो एक सेंट्रल तरह की ऑटोनॉमी है, थोड़ी फेडरल है, इंडिया में हम क्वाजी फेडरल बोलते हैं। इंडिया को हम क्या बोलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल बोलते हैं, मतलब वो कंप्लीटली फेडरल नहीं है, वो क्वाजी फेडरल है। तो फेडरलिज्म का कंसेप्ट कहीं भी हमारे प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अब ये जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका कंसेप्ट कहां से इंस्पिरेशन लेके हमने अपने भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बनाया है, जर्मनी से लेकर, जापान से लेकर, फ्रांस से या यूएसए से। तो हमने यूएसए से इंस्पिरेशन ली है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इंस्पायर होकर हमने प्रीएम्बल बनाया है, ठीक है। आपने याद रखना है कि यहां से आप याद रखते हैं यूएसए जो है ना, आपको पता होना चाहिए ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप इलेक्टेड अपना रूलर सेट करते हो, ठीक है, वहां पर इलेक्टेड रूलर होता है, जैसे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन से आपका कौन, आपको गवर्नमेंट कैसे बनेगी वो इलेक्ट की जाती है। तो ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, यूएसए, आपने याद रखना। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, आपने ये याद रखना। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। तो ये चीजें ना कुछ करंट की भी आप एफिलिएट करके पढ़ोगे तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। तो यूएसए से हमने सिर्फ प्रीएम्बल का कंसेप्ट नहीं लिया है, यूएसए से हमने बहुत सी और चीजें भी ली हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी हमने यूएसए से ही कंसेप्ट लिया है। फंडामेंटल राइट्स को यूएसए में बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, इसका कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। सेकंड, जुडिशियल रिव्यू, सपोज करो अगर हमारी कोई गवर्नमेंट है वो कोई लॉ बनाती है, अब वो लॉ अगर हमें पसंद नहीं आए तो कोर्ट, क्या हम कोर्ट में चल जाते हैं और कोर्ट क्या करता है, उसको रिव्यू कर सकता है, ठीक है, उसमें अगर कुछ चेंजिंग करनी चाहे तो कोर्ट बोल सकता है कि इस लॉ में ये कमी है, इसको ठीक करना चाहिए। तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जो है इंडिया में भी चलता है, और वो हमने कहां से इंस्पायर लिया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आपने याद रखना है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी जिसे कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जुडिशरी में कोई रोल ना हो, ठीक है, इसको भी हमने कहां से कंसेप्ट लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, यूएसए से, आपने याद रखना है। प्रेसिडेंट जो हम चुनते हैं ना, उसके फंक्शन क्या होंगे, वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या होंगे, और प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट कैसे होगी, मतलब प्रेसिडेंट को हम कैसे ऑफिस से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, इंपीच कर सकते हैं। तो निकालने को प्रेसिडेंट के लिए रिमूवल वर्ड नहीं यूज किया जाता है, इंपीचमेंट यूज किया जाता है। तो प्रेसिडेंट को कैसे इंपीचमेंट हो सकती है, ये कंसेप्ट भी हमने यूएसए से लिया, ये चीजें आपने याद रखें। देखो आपको मैं जो लेक्चर्स पढ़ाए थे, मैंने आपको शेयर भी करा था कौन कौन सी चीजें हमने कहां से ली हुई हैं, ये भी बेसिक फीचर्स में आता है। आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आयरलैंड से हमने क्या लिया है, हमने डीपीएसपी कहां से लिए हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आप वीडियोस को रेफर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडिया ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस का आइडिया सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रीएम्बल में, वो कहां से हमने लिया, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो जस्टिस का आइडिया है वो हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है, 1917 में हुई थी। और जस्टिस 3 तरह की होती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The term justice in the preamble of the Indian Constitution does not embrace which of the following norms। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको लाया, यहाँ पे रिपीटेटिव हो गया कि जो जस्टिस है प्रीएम्बल में, उसमें कौन सा वर्ड मेंशन नहीं है। जस्टिस कितनी तरह की हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक। तो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तो प्रोवाइड करता है, लीगल प्रोवाइड नहीं करता। तो नॉट पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा लीगल, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। टिल नाउ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स। आज तक प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो कितनी बार अमेंड हो चुका है, कभी भी अमेंड नहीं हुआ है, नेवर, वंस, ट्वाइस या थ्राइस। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट टू यू, एक बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल है, सॉरी, वो अमेंड हो चुका है। 42nd अमेंडमेंट थी 1976 में, जिसमें 3 वर्ड्स ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये आपने याद रखना है, 42nd अमेंडमेंट, और 3 वर्ड हमने याद रखना है कि ये वर्ड ऐड किए गए थे। ये बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ लाइबर्टी। देखो लाइबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, 4 चीजें हमने अपने
प्रीएम्बल में अभी देखी थी, एक जस्टिस था, एक लिबर्टी थी, एक इक्वलिटी थी और फ्रेटर्निटी, जिसको सीक्वेंस में भी लगाया था। उसमें से जस्टिस तो हमें पता चल गई, जस्टिस हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 से। अब ये जो तीन वर्ड है, लिबर्टी, लिबर्टी होता है फ्रीडम, इक्वलिटी सब बराबर हो, फ्रेटर्निटी होता है ब्रदरहुड, ये तीनों चीजें हमने कहां से बोरो करी हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करी हैं? फ्रेंच से, ऑस्ट्रेलियन से, ब्रिटिश से या यूएसएसआर मतलब रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो रशियन यूएसएसआर क्यों लिखा है, 1991 से पहले क्या होता था, ये जो रशिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सेंट्रल एशियन नेशन है, ये सारे एक ही नेशन होते थे, इनका नाम था यूएसएसआर। क्या था? यूएसएसआर। 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो गया और 15 कंट्रीज बन गई, जिसमें सबसे बड़ी है रशिया। ठीक है, इसलिए हम रशिया को ही यूएसएसआर का सक्सेसर मानते हैं, आपने याद रखना। अभी क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो प्रीएम्बल में मेंशन है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है, तो इसका आंसर है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, आपको पता होगा हिस्ट्री में, 1789 से 99 के बीच में चली थी। इस रेवोल्यूशन से हमारे पास कुछ चीजें, कुछ कंसेप्ट निकल के आए थे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का, और वो हमने अडॉप्ट करा है अपने प्रीएम्बल में। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी ये मेजर पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पिछली बार जेकेपीएसआई में पूछा गया था, जो सीबीटी एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो अपनी अल्टीमेट अथॉरिटी कहां से लेता है। मतलब प्रीएम्बल में ये मेंशन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी अथॉरिटी कहां से लेता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट से लेता है, पार्लियामेंट से लेता है, इंडिया के लोगों से, सिटीजन से लेता है, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेता है इंडिया की। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अथॉरिटी लेता है पीपल ऑफ इंडिया से। ये मेंशन है होली सोली हमारे प्रीएम्बल में। देखो मैं प्रीएम्बल से आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं, ये बहुत चांसेस हैं पूछने के। देखो यहां पर प्रीएम्बल में, प्रीएम्बल स्टार्ट ही होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। देखो ये कह रहा है कि हम जो इंडिया के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, वो इंडिया को बना रहे हैं, इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करें। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अथॉरिटी कहां से लेता है, उसका सोर्स क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये चीज आपने याद रखनी। हमारे प्रीएम्बल में ना बेसिकली चार चीजें बोली गई हैं, मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूं चार। एक तो ये प्रीएम्बल हमें बताता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि हमारी अथॉरिटी कहां से है, कॉन्स्टिट्यूशन कहां से अथॉरिटी ले रहा है, तो ये मैंने आपको बता दिया, लोगों से, पीपल ऑफ इंडिया से, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, मतलब इंडिया की जो स्टेट है, इंडिया गवर्नमेंट जो है, इंडिया किस तरह की स्टेट होगा, इंडिया किस तरह की स्टेट होगा, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये दूसरी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में बताएगी। एक तो सोर्स बताया गया है, दूसरा बताया गया कि इंडिया स्टेट किस तरह की है, तो वो मैंने आपको बता दिया, सोवरन, सोशलिस्ट, यहां पर देख लो, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट थर्ड चीज जो यहां पर बताई गई है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम क्या लाना चाहते हैं, हम जस्टिस लाना चाहते हैं, हम लिबर्टी देना चाहते हैं, हम इक्वलिटी देना चाहते हैं, हम फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये चार चीजें किस चीज को बताती हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीन चीजें होगी अभी तक, एक तो सोर्स के बारे में बताता है, सेकंड सोर्स के बाद क्या बताता है कि नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, थर्ड ये बताता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस प्रोवाइड करना लोगों को, लिबर्टी को प्रमोट करना, फ्रीडम हो सबको, इक्वलिटी को प्रमोट करना और ब्रदरहुड को प्रमोट करना। और लास्ट यहां पर चौथी चीज ये बताता है डेट ऑफ एडॉप्शन, कि हमने कब अडॉप्ट करा है, अडॉप्ट करा है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो डेट ऑफ एडॉप्शन के बारे में बताता है, वो यहां पर लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। तो डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट 26 नवंबर 1949 में हुआ था, बट फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 में। ये आपने याद रखना है, 26 जनवरी 1950 में इन फोर्स हुआ था। एडॉप्शन और इन्फोर्समेंट में फर्क होता है, अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 बट फोर्स में आया था 26 जैन 1950 से। इन्फोर्स में आने का मतलब लागू, मतलब अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था। इसीलिए हम इस डे को क्या बनाते हैं, इस डे को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्योंकि हमारा बेसिकली इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अडॉप्ट हमने 26 नवंबर को कर लिया था, तब ही इन्फोर्स में क्यों नहीं लाया, इसलिए क्योंकि हमारा क्या हुआ था 1929 में, हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, आपका फ्रीडम स्ट्रगल भी है, वहां पर लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का। उसमें ये डिसाइड किया गया था कि अगले साल से हम 1930 से क्या करेंगे, हम हर 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज मतलब फुल फ्रीडम डे बनाएंगे। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस। इसलिए 26 जनवरी एक इंपॉर्टेंट डेट थी, इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इन्फोर्स में कब लाया गया था, 26 जैन 1950 में। तो ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, ये भी हमने साथ साथ
कवर कर लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी चीजें ली हैं। 4 चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। हमारा जो प्रीएम्बल है 4 चीजों को प्रमोट करता है, ठीक है। इसका आंसर हो गया पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है अल्टीमेट अथॉरिटी कहां से लेता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में कितनी तरह की जस्टिस मेंशन है, तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू 3 तरह की जस्टिस मेंशन है, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। तो 3 तरह की जस्टिस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये सारे जो वर्ड है ना, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इन वर्ड्स को ना मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रीएम्बल की एक वीडियो है, सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसके बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी आर मेंशन इन द प्रीएम्बल। अब लिबर्टी कितनी तरह की मेंशन है, तो 5 तरह की लिबर्टी मेंशन है हमारे प्रीएम्बल में। आप देख सकते हो, अगर आप प्रीएम्बल वापस देखो तो उसमें 5 तरह की जो हमारे पास लिबर्टी है वो मेंशन है। एक तो लिबर्टी ऑफ थॉट, आप कुछ भी थॉट सोच सकते हो, वो आपको लिबर्टी है, फ्रीडम, आप कुछ भी सोच सकते हो। सेकंड इज एक्सप्रेशन, आप अपनी बात को किसी भी वे में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, एक्सप्रेशन का भी आपको है। बिलीफ, आपका कोई भी बिलीफ, विश्वास किसी भी तरह का हो सकता है। फेथ और वर्शिप, आप कुछ भी हो सकता है आपका। तो इन सब चीजों में आपको फ्रीडम दी गई। अगर आप देखो, आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में वर्शिप की फ्रीडम दी गई है। एक्सप्रेशन, थॉट के लिए आपके आर्टिकल 19 है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में। तो हमारे पास लिबर्टी कितनी तरह की है जो प्रीएम्बल में मेंशन है, 5 तरह की। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑन विच डेट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी डेट में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया था। हमारे प्रीएम्बल में ही ये डेट मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 4 इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। तो ये वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कि हमारे प्रीएम्बल के 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब 4 चीजों के बारे में हमारा प्रीएम्बल बताता है। इनमें से वो कौन सा नहीं है। पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये है, अभी देखा हमने, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ये भी बताता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बताता है, जस्टिस, इक्वालिटी को, फ्रैटर्निटी को, ये सब चीजों को प्रमोट करता है। डेट ऑफ इंप्लीमेंट, ये तीनों तो सही है। डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी तो मेंशन है वहां पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली इसका आंसर ये 4th ही है। हमारे प्रीएम्बल में डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन नहीं दी गई है। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है इनफोर्स वाली डेट, वो थोड़ी दी गई है, वो तो 26 जैन 1950 थी। हमारे प्रीएम्बल में क्या दिया गया है, डेट ऑफ एडॉप्शन। इसका ऑप्शन 4 जो है वो गलत है। देखो, ये क्वेश्चन जो है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, जिसने अच्छे से इन डेप्थ प्रीएम्बल नहीं पढ़ा होगा ना, वो सोचेगा इसमें से कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब अगर मैं 4th ऑप्शन यहाँ पे 5th ऑप्शन डाल देता नन ऑफ अबव, तो वो सभी नन ऑफ अबव में मार्क कर देते, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर उन्होंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। यहाँ पर डेट ऑफ एडॉप्शन दी गई है प्रीएम्बल में, बट क्वेश्चन में क्या है, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल, अ ब्रॉडर सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक मीन्स। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है इंडिया का, वो किस तरह की डेमोक्रेसी है। क्या वो सिर्फ ये डेमोक्रेसी है कि आप वोट दे सकते हो, जिसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं, या वो सोशल डेमोक्रेसी भी है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है प्रीएम्बल में, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ओनली, सोशल डेमोक्रेसी ओनली, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमारे प्रीएम्बल में जो डेमोक्रेटिक वर्ड है, उसका मतलब सिर्फ वोट देना और प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना नहीं है, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो देता ही देता है, प्लस सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करता है। ये वर्ड क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये सब मैंने एक्सप्लेन करा है, आप उस लेक्चर को वॉच कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ओपाइन दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, एक डिबेट है यहाँ पे। डिबेट ये है कि क्या प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट समझा जाना चाहिए या नहीं, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। इसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में केस गया, बिरोबारी यूनियन केस 1960 का, ठीक है, ये 1960 का केस है। इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है प्रीएम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो किसमें कहा गया था, बिरोबारी यूनियन केस में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, ये कैसे अराइज हुआ था, आप स्टोरी एक सुन लो, फिर आपको भूलेगा नहीं। देखो, हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती थी, प्रीएम्बल को अमेंड करना चाहती थी। अब अमेंड करने के लिए आप अमेंड किसको कर सकते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। तो बेरोबेरी यूनियन केस में बोला गया कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है।
अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो इसको अमेंड भी नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया गया। बट आपके दिमाग में एक डाउट आ गया होगा, तो सर फिर आपने अभी पढ़ाया एक बार कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को अमेंड किया गया 42nd अमेंडमेंट से, 1976 की 42nd अमेंडमेंट से, आपने खुद बोला, तो फिर तो ये गलत बात होगी। आपने बोला कि पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो अमेंड कैसे किया गया? तो देखो बिरूबेरी यूनियन केस में तो ये बोला गया था कि पार्ट नहीं है, बट जब केशव नंदा भारती केस हुआ ना 1973 का, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये जो केस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा केस है जिसमें सबसे ज्यादा जजेस बैठे थे, 13 जजेस बैठे थे, ये भी आपने याद रखना है। इसमें ये बोला गया था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बोला गया था केशव नंदा भारती के। इसके बाद ही 42nd अमेंडमेंट में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, इससे पहले कभी नहीं कर पाए हम। क्यों? क्योंकि इससे पहले तो हम ये मान के चलते थे वो पार्ट ही नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस केस में बोला गया था? तो बेरोबेरी यूनियन केस। किस में बोला गया था कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? तो केशव नंदा भारती केस, ये आपने याद रखना, ठीक है। और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल नेचर क्या है? ठीक है, लीगल नेचर मतलब क्या है कि उसको आप इन्फोर्स करवा सकते हो या नहीं, उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। सपोज करो प्रीएम्बल में कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर रही है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट चले जा सकते हो? जैसे फंडामेंटल राइट है, आपके कोई राइट छीनेगा तो आप कोर्ट में चले जा सकते हो। तो वही लीगल नेचर हमें बताना है कि प्रीएम्बल का क्या है। प्रीएम्बल इन्फोर्सेबल है, नॉट इन्फोर्सेबल है, मे बी इन्फोर्सेबल इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। ये बोला गया है अपनी डिफरेंट जजमेंट में कि प्रीएम्बल इन्फोर्सेबल नहीं है। इन्फोर्सेबल मतलब नहीं होने का मतलब नॉन जस्टिसिएबल है। जैसे हमारी डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है ना, ऐसे हमारा प्रीएम्बल भी नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब अगर आपके प्रीएम्बल में किसी वर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो ये नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे और बोलोगे रिट इश्यू करो, जैसे हम फंडामेंटल राइट के केस में करते हैं। ऐसा आप प्रीएम्बल के केस में नहीं कर सकते। तो प्रीएम्बल जो है वो नॉट इन्फोर्सेबल है। आई होप आज का ये एमसीक्यू सेशन आपको पसंद आया होगा। देखो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारे पढ़ाने का वे पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसको शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर भी करो। हम पूरा इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी कुछ हमारे लिए फर्ज बनता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट, जैसे करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, अब एग्जाम में करंट आएगा ना, नेशनल इंटरनेशनल, एक तो मैं लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर की करंट अफेयर्स की एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैराथन सेशन में पूरा कवर कर दूंगा। सेकंड थिंग इज दैट, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है अवेकनिंग क्लासेस नाम का, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर रेगुलर 2-3 करंट अफेयर्स जो है इंपॉर्टेंट डे के, वो वहां पर आते रहते हैं, तो वो आप देखोगे तो आपको इजिली कवर हो जाएगा। टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको टेस्ट भी होते हैं, एमसीक्यूज होते रहते हैं, मॉक आते रहते हैं, वो भी आप कवर कर सकते हो। प्लस वहां पर आपको पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे, और उसके साथ कोई भी आपको जैसे कल का टारगेट क्या है वो भी आपको वहां पर पता चलता रहेगा। तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन करें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम पूरी प्रिपरेशन जो है आपकी जेकेएसएसबी एग्जाम्स के ओरिएंटेड यहाँ पर इस चैनल में कराएंगे, एक एक टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यू सेशन। और देखो जैसे ये प्रीएम्बल है ना, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो सारे टर्म पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, और लास्ट में जब आपका एग्जाम आने वाला होगा उससे पहले हम एक मैराथन सेशन में ये सब कवर भी कर लेंगे, एक ही लेक्चर में सब कवर भी कर लेंगे। तो आप जुड़े रहें, आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।